नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बेटे का नाम किसी ऑनर किलिंग में आ रहा है। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बातें सामने आ रही है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भाड़े के हत्यारों को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बुलवाया गया और 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में भाड़े के 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया है। शेष की तलाश जारी है। हम एक जिम्मेदार मीडिया है, सबूतों पर बात करते हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की तहकीकात मैंने खुद की और समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कई मीडिया संस्थानों ने अलग अलग खबरें चलाई। ऐसा ही एक न्यूज पोर्टल है न्यूज टुडे छत्तीसगढ़, उसमें छपी हुई एक खबर की अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बाप बेटे ऑनर किलिंग में लटकी गिरफ्तारी की तलवार। 3 आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद मुंह खोला। कहा, बिट्टू भैया के निर्देश पर प्रोफेसर पर किया जानलेवा हमला। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और 100 करोड़ का निवेश। पुलिस जांच जारी। गृह मंत्री विजय शर्मा के फरमान का इंतजार। मामला बेहद संवेदनशील है। हमले से घायल डॉक्टर विनोद शर्मा इस वक्त दिल्ली के वेदांता हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। बुरी तरह से वो घायल हुए हैं। उनके शरीर में 18 जगह प्राण घातक हमले किए गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश जारी रखी। कुछ फोटो मीडिया के लिए भी जारी किए गए जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 बाइक में बैठे हुए 6 हमलावर घटनास्थल के नजदीक नजर आ रहे हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 109 यानी जानलेवा हमला करने की ये धारा है बीएनएस जो नया कानून बना उनके अनुसार इस मामले में 10 साल की सजा है। धारा 109 के अलावा 296, धारा 3 उपधारा 5 और धारा 351 उपधारा 3 के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें प्रसून पांडे, उत्कर्ष द्विवेदी और कर्ण पाठक नामक 3 युवकों को रीवा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि प्रवीण शर्मा व अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस मामले के फरार आरोपी प्रवीण शर्मा के बारे में जब हमने पतासाजी की तो पता चला कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल यानी बिट्टू भैया का बेहद करीबी रहा है, उसका दोस्त रहा है। आखिर प्रवीण शर्मा का क्या इंटरेस्ट रहा होगा डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर हमला करवाने का? ये वो आरोप है जो डिजिटल दौर की मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मौके पर हम भी पहुंचे। एक कॉलोनी का जिक्र आता है, भिलाई 3 की कॉलोनी है विट्ठलपुरम। इस सोसाइटी में हम नजदीक से जाकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमलावरों को इस विट्ठलपुरम में ही क्यों रुकवाया गया था। तो हमें पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल जो खुद एक बिल्डर है, उनकी बसाई हुई ये कॉलोनी है। गार्ड ने हमें जो जानकारी दी, इस वीडियो में आपको जो ऊपर का हॉल नजर आ रहा होगा, आरोप लगाया गया है कि बाहर से बुलाए हुए भाड़े के हमलावरों को यहीं रुकवाया गया था। विट्ठलपुरम से निकलकर हम नजदीक ही डॉक्टर खूबचंद बघेल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां की प्रिंसिपल और हिंदी विभाग के एचओडी डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर से हमारी बात हुई। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर विनोद शर्मा जिस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं, उनका व्यवहार कैसा था और ये मामला क्या है जिसे प्रेम प्रसंग से जोड़ के बताया जा रहा है। घटना के 20-25 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले, 15-20 मिनट अंतिम मुलाकात आपसे हुई थी? मेरे से मुलाकात हुई। हम लोग चाय वो पिए, उसके बाद वो अपने क्षेत्र में बोले कि यार थोड़ा सा काम है, निकलना है। और मैं एक अपने विधायक मित्र से बात कर रहा था जो राजस्थान में है, और चर्चा हो रही थी, तभी फ़ोन आया एक मेरे पास विनोद शर्मा के फ़ोन से कि सर को कुछ गुंडे बदमाशों ने मार दिया है। मैं कॉलेज से 4-5 लोग को लेकर गया वहाँ पर और हॉस्पिटल में इलाज करवाया। फिर उनको हाईटेक हॉस्पिटल में रखा गया। उनका सर, आपने जो पहली बार देखा तो किस अवस्था में थे वो टूटा हुआ था और बहुत ही कहाँ टूटा है उनको? वो तो मैं देखा नहीं, दोनों हाथ ऐसे थे और पैर से चल नहीं पा रहे थे। हमारे कॉलेज के कामून और 2-3 और प्रोफेसर लोग उनको पकड़ करके पुलिस की जीप में ले गए और हॉस्पिटलाइज किए। कितनी जगह चोटें आई, आपको क्या जानकारी? 18 जगह चोटें। 18 जगह। दोनों पैर, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, सर बचा हुआ है। अवस्था आपने देखी होगी, अपने अनुभव से आपको क्या लगता है? हाँ, हॉस्पिटल में मैं उनसे 2-3 बार मिला। मैंने पूछा भी कि भाई
ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो बोला कि वो बोले कि भाई मैं इतना जानता हूँ दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरे को बोले हैं। विनोद शर्मा बहुत अच्छे इंसान हैं और किसी से कोई लनफन नहीं। मैं जब तक यहाँ पर हूँ 22 से हूँ, मैं 8 फरवरी से, तो उसको अपने काम से काम मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं। और ये घटना हो गया, मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि किसी से लड़ाई झंझट वाले इंसान थे ही नहीं। और उसी दिन जा रहे थे, उस दिन खूब चल जयंती भी था हमारे कॉलेज के जिसके नाम से ला, तो उस दिन यहाँ पर वो हर दिन शायद रुकते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहीं उन पर हमला हुआ। उस दिन मैं कॉलेज भी नहीं आई थी क्योंकि साइंस कॉलेज में उस दिन ब्रीफिंग था किसी चीज़ का, तो फिर हम लोग वहीं गए थे। मेरे को रात को पता चला ऐसा नहीं, ये हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं कि कॉलेज के स्टाफ से कुछ उनके संबंध थे, उनको लेकर कोई विवाद था। क्या कॉलेज में आके कभी विवाद हुआ? नहीं, मेरे रहते नहीं हुआ। ये तो बहुत दिनों से यहाँ थे ना, मैं भी 2 साल से ही यहाँ थी। इतना ही नहीं बल्कि खबरें तो यहाँ तक चलाई गई कि किसी निजी शैक्षणिक संस्थान के मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहां पर किसी महिला को डायरेक्टर बनाया गया है। इस बारे में भी हमने पड़ताल करने की कोशिश की। डॉक्टर खूबचंद बघेल पीजी कॉलेज से निकलकर अब बारी थी उस स्थान तक जाने की जहां 19 अगस्त को डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्गा पान पैलेस बताया जा रहा है उस जगह का नाम, जो भिलाई 3 के जी रोड पर स्थित है। थोड़ा जानकारी देंगे, 19 अगस्त को जो यहाँ वो आए थे डॉक्टर विनोद शर्मा जी? ना आए नहीं है ना। अच्छा, वो मतलब बाहर ही थे? वहाँ भी थे, गाड़ी से उतरे फिर वहीं पर थे, आए नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, आपने मार खाने के बाद देखा उनको कि हाँ, जब हमला हो चुका था? हो चुका था। अच्छा, तो कितने साल से आ रहे थे यहाँ पे? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। कैसा स्वभाव था उनका? वो तो किसी से बात नहीं करते थे, मात्र बाटल लेते थे पानी का और ठंडा लेते थे और एक सिगरेट पीते थे बस। डेली का 58 रुपये का सामान लेते थे। उनकी कैसी अवस्था थी जब आप देखे तो? उनका शरीर कैसा था उस वक्त? नहीं, पड़े हुए थे जमीन में। अच्छा, और कोई हथियार वगैरह छूटा हुआ था? नहीं, डंडा छूटा था यहाँ पे, बड़ा वाला। यहाँ पे डंडा छूटा हुआ था। कितने लोग थे करीबन? नहीं देखी भैया। अच्छा, तो भीड़ भाड़ लगी हुई थी? हाँ, सब दौड़े ना, सब दौड़े फिर इधर से उधर। सबके सामने मार के चले गए? नहीं, कोई नहीं था उतना समय। नहीं, लेकिन यहाँ आसपास भीड़ तो थी ना? हाँ, भीड़ थी। मतलब उनको डर नहीं था कुछ मारने वालों को? नहीं होगा तभी मारे होंगे। आप देख सकते हैं अभी भी इतनी भीड़ है, बावजूद इसके विनोद शर्मा के ऊपर प्रोफेशनल हमलावरों ने हमला यही किया था। बाइक खड़ा था वहाँ पे मारे थे। अच्छा, वहाँ पे आप देखे थे कितने लोग थे मारने वाले? 6 जन थे। किससे मार रहे थे उसको? डंडा से मार रहे थे। आप यहाँ पे चल रही थी उस वक्त? नहीं, मैं यहाँ खड़ी। आप यहाँ खड़े थे इस जगह पे? फिर कितना देर मारे होंगे उनको करीबन? मारे भैया, बहुत मारे। इस मामले में जिस तरह की खबरें चलाई जा रही है उसकी सत्यता जमीन पर जाकर ही समझी जा सकती थी। हमने कोशिश की कि हम ग्राउंड जीरो पे जाकर हर उस पहलू को समझने की कोशिश करें जिसमें एक महिला का नाम भी आ रहा है। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। इस यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है, उसका नाम है श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय, जिसके 2 मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरा मेडिकल कॉलेज जो अभी हाल में ही खुला है, पहले वाले मेडिकल कॉलेज को MBBS की 250 सीटें अलॉट की गई है। नए खुले मेडिकल कॉलेज अभिषेक मिश्रा स्मृति मेडिकल कॉलेज, इसे महज 50 सीटें मिली है। इस नए खुले मेडिकल कॉलेज के बारे में ही दावा किया जा रहा है कि इसमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली एक महिला को यहाँ का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। इसलिए हमने श्री शंकराचार्य एजुकेशन ग्रुप के प्रवक्ता डॉक्टर राहुल गुलाटी से बात की और मामले की तहकीकात की, समझने की कोशिश की कि आखिर श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय का इस बारे में क्या अभिमत है। शंकराचार्य कॉलेज से जुड़े हुए हैं ऐसा कुछ न्यूज़ पोर्टल वगैरह में जानकारी दी जा रही थी, जिसकी हम पुष्टि करना चाहते थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी आपके कॉलेज में डायरेक्टर है, जैसा कि बताया जा रहा है अलग अलग स्रोतों से। नहीं, देखिए, ये अफवाह है और अभी तक शंकराचार्य मैनेजमेंट को भी ये जानकारी नहीं है। ये नई जानकारी सिर्फ न्यूज़ पोर्टल के माध्यमों से पता लगी है और बाकी चीज़ें सब पब्लिक डोमेन में है। डायरेक्टर कौन है, मेंबर कौन है, तो अभी तक तो ऐसा कोई डायरेक्टर हमारी नज़रों में नहीं आया है और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। मामला चूँकि एक महिला से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उस निजता का ख्याल रख रहे हैं, महिला का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है। क्या ये संभव है कि अभी जो नया मेडिकल कॉलेज खुला है शंकराचार्य में मेडिकल कॉलेज के अलावा उन्हीं का एक सहयोगी संस्थान है अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, क्या उसमें कोई पैसे लगे 100 करोड़ रुपए जैसे बताया जा रहा है? जी नहीं, वो पूर्णतः बैंक लोन पर आधारित है
और कहीं से भी कोई पैसा यहाँ पर नहीं आया है और शंकराचार्य मैनेजमेंट को जो भी घटना हुई है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इस तरह की जो अनर्गल टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं उसको कृपया ये जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन इसको जांच कर रही है। और हमारी तरफ से शंकराचार्य मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, इस तरह की कोई भी कार्यक्रम जिसमें कार्य जो भी है उसमें शंकराचार्य कभी इन्वॉल्व नहीं होता है और ना तो शंकराचार्य मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी है। डॉक्टर विनोद शर्मा जिन पर हमला हुआ उनकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। उन पर जिस तरह से हमला किया गया, उन्हें एयरलिफ्ट करवा कर दिल्ली के वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हमलावरों ने सोच लिया कि उनकी मौत हो गई है। जिस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया वह हमने कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की, मामले की पड़ताल की, समझने की कोशिश की कि हकीकत क्या है। दरअसल ये मामला किसी महिला से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उस महिला का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो पुष्ट जानकारी आई है वह यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भिलाई 3 की उसी शासकीय डॉक्टर खूबचंद बघेल पीजी कॉलेज में प्राध्यापिका हैं, जिनकी नियुक्ति 2022 में सीजीपीएससी के माध्यम से हुई थी। जिस कॉलेज में डॉक्टर विनोद शर्मा भी हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं। क्या इतना भर होने से यह मान लिया जाए कि मामला ऑनर किलिंग का है? यह जांच का विषय है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां बारीकी से पड़ताल कर रही है। हमने भी सच्चाई को समझने की कोशिश की। मौजूदा हालात के बारे में जो कुछ भी सच था आपने देखा। गहराई से हम आगे भी पड़ताल करते रहेंगे। जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर राष्ट्रबोध खुलकर जनता की आवाज बनकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।